21 सितंबर रविवार की रात फरीदाबाद में थार कांड। एसीपी की थार से बेटे ने मनोज मंगला को कुचला। थार से स्टंटबाजी, गाली गलौज के बाद कुचलकर हत्या की। एसीपी के बेटे हिमांशु समेत 3 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। थार कांड में कड़िया जोड़ने में जुटी एसआईटी की टीम। हत्या की धारा हटाने के बाद केस में नया मोड़। ये एसीपी साहब का लड़का है जिसने मर्डर किया है अपनी थार से कुचलकर, और ये पुलिस पर दबाव बन रहा है कि ये धारा जो धारा है ना जो बननी चाहिए वो धारा हटाई जा रही है। एसीपी का बेटा हिमांशु चला रहा था थार। एसीपी को किया गया सस्पेंड। गवर्नर के आदेश पर एसीपी का हुआ तबादला। फरीदाबाद पूरे क्षेत्र में इन दिनों थार गाड़ी दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी यहां पर, जहां पर एक पुलिस अधिकारी के बेटे ने अपने थार गाड़ी से एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच गैर इरादतन हत्या के एंगल से की जा रही है, लेकिन ये वही जगह है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। जिस थाने में ये पूरा का पूरा मामला दर्ज है, ये वही जगह है। और इस पूरे मामले में अगर बात हम करें तो हर गली मोहल्ले में फरीदाबाद के इस मामले की चर्चा है, जिसमें एसीपी के बेटे ने थार से कुचलकर मनोज मंगला नाम के एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यक्ति से की हत्या कर दी। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यह सेक्टर 13 का कट है, जहां पर यह थाना है। इस मामले में करीब 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इसमें अभी तक कोई पुख्ता चीज बाहर नहीं आई है। 10 दिनों के मामले में अभी कई परतें खुलनी बची हैं और कई चीजें सामने आ गई हैं। आज मैं आपको परत दर परत इस पूरे मामले को समझाऊंगा। देखो डीसीपी मैडम निकल जाएंगी, फिलहाल उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीपी सर ने कहा है कि सारे जवाब आपके वही देंगे। आपने क्या ये सवाल किया कि आपने वो धारा क्यों, सिर्फ धारा पे जवाब देंगे? मैंने यही सवाल किया है। इवन मैंने नहीं, फैमिली के सभी मेंबरों ने, उन्होंने कहा है ये चीज मैडम बताएंगी। सर ने बोला है मैडम को फोन करके क्यों लगाई थी और क्यों हटाई है, इन्हें पूरा मतलब बताया जाए। नहीं थी सर, इनको जानकारी नहीं थी। सर कह रहे थे सीपी सर की मैंने डिटेल में केस आज ही जाना है। हाँ जी, मैं यहाँ था नहीं, हमारे साथ ऐसा धोखा होएगा। और हमें ये नहीं पता था कि मैडम मेरे को दाह संस्कार के बाद ऐसे चीटिंग करके मेरी फैमिली के खिलाफ कर देंगे। क्या लगता है इस केस में, आपको क्या लगता है इस केस में किसी तरह से लापरवाही बरती जाएगी क्या? बिल्कुल बरती जा रही है। 21 सितंबर रविवार की रात करीब 1 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क के पास स्टंटबाजी के दौरान एसीपी सराय राजेश लोहाना की थार एसयूवी ने प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचलकर मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एसीपी के बेटे समेत 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। थार कांड पर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल उषा सिंह ने बताया कि आखिर बीते रविवार की रात को ऐसा क्या हुआ था कि एसीपी के बेटे ने मनोज मंगला के ऊपर थार गाड़ी ही चढ़ा दी। वारदात रविवार देर रात लगभग 1 बजे की बताई गई है। नंगला एनक्लेव पार्ट 2 निवासी विकी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके बड़े भाई मनोज कुमार रविवार को अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम, नवदीप के साथ वृंदावन गए हुए थे। लौटते समय बाईपास रोड पर सेक्टर 9 में प्रवेश की दुकान पर सभी रुक गए। वहां से नवदीप व अमन बाइक लेकर खाना लेने के लिए 11/12 डिवाइडिंग रोड से धर्मा ढाबा पर जा रहे थे। जब नवदीप व अमन सेक्टर 13 कट के पास पहुंचे, तभी पीछे से आई थार कार के चालक ने उनकी बाइक की ओर कट मारा। जब नवदीप और अमन ने उनकी ओर देखा तो थार सवार गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने कई बार थार से बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद थार सवार सेक्टर 12 की ओर मुड़ गए। नवदीप और अमन अपनी बाइक लेकर कुछ देर वहीं खड़े हो गए। तभी मनोज व बाकी दोस्त भी वहां कार से पहुंच गए। नवदीप व अमन ने दोस्तों को पूरी बात बताई तो सभी टाउन पार्क की ओर चल दिए, जहां पर थार सवार
स्टंट कर रहे थे। मनोज और उनके साथी गाड़ी से उतरकर थार की ओर बढ़े तो आरोपी थार सवार ने बाइक पर सवार नवदीप व अमन को पहचान लिया और उनके उतरने से पहले ही उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया। बाकी लोग तो पीछे हट गए, लेकिन मनोज को टक्कर मारकर कुचलते हुए आरोपी एसीपी का बेटा कार भगा ले गया। कार का नंबर युवकों ने नोट कर लिया। मनोज को गंभीर हालत में सेक्टर 16A के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फरीदाबाद का सेक्टर 12 जहां पर स्थित है टाउन पार्क। देखिए अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये वही जगह है जहां पर 21 सितंबर रविवार की रात तकरीबन 1 बजे के करीब थार कांड हुआ था। ये वही जगह है जहां पर स्टंटबाजी कर रहे एसीपी सराय के राजेश लोहाना की थार एसयूवी ने प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने एसीपी के बेटे समेत 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है और ये पूछताछ जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है वो गैर इरादतन हत्या की हो रही है, लेकिन जिस तरह से घटना को बताया गया, जिस तरीके से वहां पर उनके मित्रों के द्वारा जो समझाया गया, मनोज मंगला के जो मित्र थे उन्होंने जो समझाया उसके हिसाब से ये वो जगह है जहां पर एसीपी के बेटा अपने मित्रों के साथ थार गाड़ी में स्टंट कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उनके साथ कहासुनी हुई और उसके बाद गुस्से में आकर एसीपी के बेटे ने उन पर थार गाड़ी से टक्कर मार दी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। थार कांड के बाद बीते बुधवार को एसीपी के बेटे हिमांशु सहित उसके दोनों दोस्त केशव और निशांत को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। फरीदाबाद में तैनात एसीपी सराय राजेश कुमार लोहाना के नाम पर रजिस्टर्ड थार गाड़ी से स्टंट करने और विवाद होने पर रौंद कर एक युवक की जान लेने के मामले में एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। थार को भी जब्ती कर सेंट्रल थाने ले जाया गया है। सेंट्रल थाना क्षेत्र में थार से टक्कर लगने के बाद मौत मामले में एसआईटी की टीम गैर इरादतन हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की टीम ये जांच कर रही है कि आखिरकार उस दिन की वारदात का घटनाक्रम क्या था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस जल्द चार्जशीट अदालत में दायर कर सकती है, क्योंकि यह भी पता चला है कि जब तक चार्जशीट दायर नहीं हो जाती तब तक आरोपित पक्ष जमानत याचिका भी लगा नहीं पाएंगे। उन्हें जमानत खारिज होने का डर है।